लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में अनाउंस हो जाता है कि जो अगला मैच है वो शुरू होने वाला है। तो दोनों ही प्लेयर्स जो हैं एरिना में एंटर करें और हम देखते हैं कि जू जियायान का जो अपोनेंट होता है वो स्टूडेंट नंबर 6 होता है, जबकि ज़ेई सिर्फ जो होता है जियायान को चीरअप कर रहा होता है, लेकिन गुई जो होती शांति से खड़ी होती है, जबकि सिर्फ हमारी योद्धा जियायान जो होती घबराई हुई थी। और इस चीज को देख के टांगवुलिन जो होता है सोचता है कि जियायान जो ये टीम बैटल में काफी ज्यादा अच्छा करती है, लेकिन अकेले लड़ने के मामले में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और हाँ, ये बिल्कुल भी अपने भाई की जैसे नहीं है। जियायान का जो वेपन है वो आइस स्पीयर है, जो कि इस बार इसके लिए डिसएडवांटेजियस है। और फिर टांगवुलिन जो होता है किसी तरीके का प्लान बनाता है और जियायान से कहता है कि जियायान तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो, जिसके बाद तुम ऐसा करना, वैसा करना, तैसा करना, कुल मिला के आखिरी तक कोशिश करती रहना। तो जियायान जो होती है भी कहती है कि सच में ऐसा वैसा तैसा जैसा करना है, ठीक है मैं समझ गई। और तभी शैनी जो होती है वापिस से जियायान को एंटर करने के लिए कहती है, जबकि जियायान जो होती है अंदर आते हुए घबरा जाती है और सोचती है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा अपोनेंट कौन है, किसी भी तरीके से नर्वस नहीं होना है। और जैसे ही अपने अपोनेंट की बॉडी देखती है जो कि एकदम फिट थी, तो इसके पसीने छूट जाते हैं, जबकि ये बंदा जो होता है ये कहता है कि हेलो मेरी अपोनेंट, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। तो जियायान जो होती है कहती है कि इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है मैं शुरू करने जा रही हूँ। और इस बात को जियायान जो होती है काफी धीरी आवाज में एक डर के साथ बोल रही होती है, और इसे तो यहाँ तक इतना ज्यादा डर लग रहा था कि पूरी बॉडी कांप रही होती है। और इस चीज को देख के ये बंदा जो होता है सोचता है कि अरे इसके पास तो सिर्फ 2 ही येलो सोल रिंग्स है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी जियायान जो होती है किसी तरीके के स्पेस डिवाइस को इस्तेमाल करती है, और इस चीज को देख के बंदा चौंक जाता है क्योंकि जियायान के हाथ में हैमर आ गया होता है। और जैसे ये हैमर आता है तो ये जमीन पे गिर सा जाता है, और बेचारी जियायान तो इसे संभाल भी नहीं पाती है इसकी वेट की वजह से, क्योंकि ये हैमर वाकई में काफी ज्यादा भारी था। और बेचारी जियायान को सिर्फ एक हैमर उठाने में अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा होता है। और जियायान की ऐसी हरकतों को देख के इस टकले के भी गाल लाल हो गए होते हैं, और ये कहता है कि वो जो भारी सा हैमर है वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन जो भी हो तुम काफी ज्यादा क्यूट दिख रही हो। लेकिन ट्रायल ने तो एक सोल डिवाइस को इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगा रखी थी ना। तो शैनी बताती है कि उस हैमर में कोई भी सोल नहीं है, वो तो बस एक नॉर्मल सा हैमर है। जबकि जियायान जो होती है कहती है कि अब मैं शुरू कर रही हूँ, और इतना कह के अपना पूरा जोर लगा के उस हैमर को और भी ऊपर उठाने लगती है। तो इस चीज को देख के ये बंदा चौंक जाता है और कहता है कि ये क्यूट होने का दिखावा करना बंद करो, जल्दी से सीरियस हो जाओ। जबकि मनी मनी से तो ये जियायान काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और तभी जियायान जो होती है अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करती है और इस हैमर को अपना पूरा जोर लगा के इस स्टूडेंट नंबर 6 की तरफ थ्रो करती है। और इस चीज को देख के ये बंदा सोचता है कि आखिरकार इसने कोई मूव तो चला, और वो तो एक आइस स्पीयर है ना जो कि हैमर के ऊपर उड़ते हुए आ रहा है, और ना जाने ये किस तरीके का वियर्ड सा मूव है, और उससे भी बढ़कर ये तो काफी ज्यादा स्लो है। और हम देखते हैं कि वाकई में ये जो हैमर होता है काफी धीरे धीरे करके इसकी तरफ जा रहा होता है। और इस चीज को देख के बंदा सोचता है कि क्या इस तरीके से अटैक करने वाली है, ये तो वाकई में काफी स्टूपिड सा अटैक है। मगर तभी ये चौंक जाता है क्योंकि जियायान ने एक और आइस स्पीयर से इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया था। तो इस चीज को देख के ये बंदा भी कहता है कि तो मतलब कि वो जो हैमर है वो तो बस एक कवर ही था, लेकिन जो मेन अटैक है वो असल में ये पीछे से आता हुआ आइस स्पीयर है। और फिर तुरंत ही अपनी किसी तरीके की स्किल को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हारा जो असली मकसद है वो रिवील हो चुका है, तो फिर अब मैं भी किसी भी तरीके का रहम नहीं दिखाऊंगा, और अब मैं अपना पूरा जोर लगाने वाला हूँ। और वाकई में काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये जो आइस स्पीयर होता है ये रुक जाता है। और इस चीज को देख के जियायान परेशान हो जाती है और कहती है कि अरे नहीं, मेरा जो आइस स्पीयर है वो मेरे ही कंट्रोल से बाहर हो गया है। जबकि ये जो बंदा होता है ये इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि तुमने ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी ना कि तुम्हारा जो आइस स्पीयर और हैमर जो होगा मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। चलो कोई ना, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं भी एक कंट्रोल सोल मास्टर हूँ, और जब मुझे मालूम चला कि वो जो आइस स्पीयर है वही असली तुम्हारा अटैक था, तभी तुम्हारा खेल खत्म हो गया था। और ये खुश होते हुए कहता है कि मैंने इस मूव का अच्छे से देख लिया था लिटिल लड़की, तुम मुझे हराना चाहती हो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जबकि इसकी ऐसी हरकतों पे गुई कहती है कि क्या इस टकलू ने कभी नहीं सुना
कि जो विलन होते हैं, विलन मरते हैं, वो हमेशा अपने ज्यादा बोलने की वजह से ही मरते हैं। और तभी हम जियोयान को देखते हैं जो कि सीरियस हो गई थी और ये मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। और जियोयान आगे क्या करने वाली है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम चलेगा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।